हमने चूड़ियां नहीं पहनी। हाँ, फिलहाल मैंने चूड़ियां तो नहीं पहनी, लेकिन चूड़ियां पहनने वाले हाथों को कमजोर समझने वाले तौकीर रजा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताया, उससे पहले आपको बता देते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। दरअसल बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। देश में क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए एक ही है, लेकिन जब बात विवाह, तलाक, विरासत, गोद आदि कानूनों की बात आती है तो इसके लिए सभी धर्मों के लिए अपना पर्सनल लॉ है। लेकिन इस व्यवस्था में कुछ खामियां नजर आई, कुछ ऐसे केस सामने आए जिसके चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत महसूस हुई और संविधान में राज्य को आर्टिकल 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता बनाने के आदेश दिए गए हैं। अब इसी पर केंद्र सरकार बड़े सतर्कता के साथ काम कर रही है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ की वकालत करने वालों के लिए यूसीसी का आइडिया उन्हें रास नहीं आ रहा है। उन्होंने इसे पैसे की बर्बादी के साथ कुरान में दखल अंदाजी की बात कह रहे हैं, लेकिन अब यूसीसी के साथ अन्य चीजों को जोड़कर तौकीर रजा साहब अलग ही बात कह रहे हैं। दरअसल यूसीसी और अवैध मज़ारों के ध्वस्तीकरण पर इत्तेहाद ए मित्तल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा भी भड़क गए हैं। बरेली के मुस्लिम नेता ने कहा कि पहले भाजपा अपने मंदिरों को तोड़े, फिर मज़ारों की बात करे। उन्होंने एक्शन के रिएक्शन की बात करते हुए कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो हो रहा है उसे पूरे देश में दोहराने की साजिश चल रही है। मौलाना ने कहा कि अगर मज़ारों पर बुलडोजर चलता रहा तो उत्तराखंड पहुंचकर मुस्लिम हुकूमत का घेराव करेंगे। मौलाना तौकीर रजा ने लव जिहाद को भी भगवा ट्रैप करार देते हुए कहा, हमने पाबंदी लगाई है कि अगर कोई लड़का हिंदू लड़की लेकर आता है तो उसका और उसके परिवार का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने नौजवानों को नियंत्रण में समझा बुझा कर रखा है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। उन्होंने पूजा स्थल कानून की बात करते हुए दावा किया कि 1921 से पहले बने ऐसे सभी स्थल वैध हैं। अब तौकीर रजा का कहना है कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी, तो आगे वो क्या करेंगे। फिलहाल उन्होंने एक इशारा दिया है सरकार को, जो एक बड़ी चेतावनी दिखती नजर आ रही है। फिलहाल तौकीर रजा के इन बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।